तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि ग्रैनी तीनों की पुंगियां बजा देती है। गुल्ली तो पहले का ही अपने घर के अंदर ट्रैप हो जाता है। बुल्ली भी भूकंप की वजह से घर चेंज होने पे अंदर रह जाता है। और शॉन के भी डंडोड़े बच जाते हैं ग्रैनी के हाथों। और इस तरह ये तीनों ग्रैनी के घर के अंदर बंद हो जाते हैं। और अब बाकी की स्टोरी देखते हैं। कुछ देर बाहर देखने के बाद ग्रैनी अंदर चली जाती है और दरवाजे को अच्छी तरह से लॉक कर लेती है। पर लगता है कि ग्रैनी दरवाजे के ऊपर डंडे वगैरह लगाने लगी है ताकि दरवाज़ा अच्छी तरह से लॉक। अरे दरवाजे के साथ ये क्या कर दिया ग्रैनी ने तो प्लैंक्स लगा लगा के दरवाजे की हालत ही चेंज कर दी है। लगता है कि गुल्ली बुल्ली और शॉन ग्रैनी के घर से उत्तम पढ़कर कभी निकल नहीं पाएंगे। कुछ देर बाद ऊपर वाले कमरे के पहले वाले कमरे के अंदर गुल्ली पड़ा हुआ कुछ देर बाद होश में आ जाता है। होश में आते साथ गुल्ली इधर उधर देख रहा था कि ग्रैनी का है। साथ साथ ग्रैनी का नाम उसके ऊपर लिखा हुआ नहीं था पहली वाली में। उसके लिए माजरत चाहता हूँ। गुल्ली आगे बढ़कर सब कुछ स्पेक्टेट करने लग जाता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि पार्ट 1 और 2 के अंदर गुल्ली को सबसे पहले पार्ट 1 में ग्रैनी ने मार कर पकड़ा था। पहली तो और बात थी, अब गुल्ली उठ चुका है। पर गुल्ली साइड पे सेव देख चुका है और विंडो है, पर इसके ऊपर ऐसा लग रहा है किसी ने पर्दा कर दिया है। गुल्ली को किसी के चलने की आवाज़ है तो गुल्ली फौरन वो सामने वाले कमरे में छुप गया। अरे लगता है ग्रैनी तो ऊपर आ रही है और हमारा गुल्ली भी ऊपर ही छुपा हुआ है और ग्रैनी गुल्ली वाले कमरे में ही जा रही है। अगर ग्रैनी को गुल्ली अपनी जगह पर ना मिला तो ग्रैनी तो पागल हो जाएगी। ग्रैनी देख के 7वें आसमान पे पहुंच जाती है, जंप मारने लग जाती है कि गुल्ली कहाँ चला गया। ग्रैनी भागते हुए बाहर वाले कमरे में जाती है और हर कमरे में तलाश करने लगती है गुल्ली को, पर उसे किसी भी कमरे में गुल्ली नजर नहीं आता क्योंकि ज़रा गुल्ली तो छुपा हुआ है। तभी उसे कुर्सी नीचे पड़ी हुई नजर आती है। फिर वो समझ जाती है कि वो इस पे बैठी थी और उसके वजन की वजह से टूट गई है। जगह जगह देखने के बाद ग्रैनी नीचे वाले फ्लोर पे जाती है, कहीं गुल्ली नीचे तो नहीं आया। ये देखने के लिए ग्रैनी नीचे चली जाती है। ग्रैनी तो इधर उधर देख चुकी है पर उसको अभी तक कोई नजर नहीं आया। ना उसे बुल्ली देखा ना शॉन, क्योंकि बुल्ली और शॉन को तो अभी अभी ऊपर वाली जगह अभी अभी अपने गैरेज में छोड़ के आई है। तो ऐसा हो कैसे सकता है, गुल्ली को ऊपर वाले कमरे में छोड़ के आई थी। ग्रैनी को शक हो रहा है कि गुल्ली इसी घर में कहीं फिर रहा है, पर वो मेन डोर से निकल नहीं सकता क्योंकि ग्रैनी ने मेन डोर की अच्छे से तबाही मचा रखी है। अच्छे से उसे महफूज रखा है गुल्ली बुल्ली और शॉन से, पर तीनों मिलके इसको तोड़ भी सकते हैं। तो ग्रैनी को क्यों ना ज़्यादा बोर्ड साइंस लगा देने चाहिए आगे। ग्रैनी सोच सोच के कि गुल्ली है कहाँ पे, वो उसको हर कोने में ढूंढना चाहती है। और उसको इन दिनों में इसलिए भी गुस्सा है कि ग्रैनी के घर के बाहर जो ग्रैनीज हाउस लिखा होता था अब वो नहीं लिखा होता क्योंकि शॉन ने उसको तोड़ दिया था। और घर के तब्दील होने पे दोबारा लिखा था, पर वो पता नहीं इसके बाद कहाँ चला गया। ग्रैनी के पास ही कहीं होगा। कुछ देर वार्डरोब में छुपने के बाद जब गुल्ली कपड़ों वाली जगह से बाहर आया तो उसको ग्रैनी पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि बुल्ली और शॉन यहीं पे कहीं है। ये लोग तो ट्रेड को ट्रीटिंग के लिए निकले थे और गुल्ली ड्राइव कर रहा था, पर गुल्ली शायद इनको गलत घर ले आया। क्या ग्रैनी का घर डेली तब्दील होता है? ग्रैनी कहाँ पे? ग्रैनी तो अभी नीचे थी। लगता है कि ग्रैनी यहीं कहीं पे होगी। गुल्ली टॉयलेट में चेक करता है पर वहाँ पे भी ग्रैनी नहीं है। गुल्ली गैरेज में जा पाता पर वो रुक गया। वो साइड पे वो छुप गया क्योंकि उसको पता है कि ग्रैनी अंदर है, क्योंकि उसकी आवाज़ें अंदर से आ रही हैं। गुल्ली छुपकर ग्रैनी के बाहर आने का वेट कर रहा है क्योंकि अब गुल्ली को पता चल गया कि बुल्ली और शॉन अंदर गैराज में है। ग्रैनी अंदर कैसा ऐसा क्या पकड़ने गई है, पर गुल्ली को शक होता है कि कहीं ग्रैनी कोई सामान उठाने गई हो, तो वह एहतियातन बाकी जगहों पे भी चेक करने लग जाता है। लगता है ग्रैनी आ रही है, भागो जल्दी।
गुल्ली आराम से अपनी जगह पे बैठ जाता है क्योंकि उसको पता है कि ग्रैनी आ रही है। उसे बुल्ली और शॉन को भी ढूंढना है और गुल्ली वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान है कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। मेन डोर पे तो अभी तक गुल्ली की नज़र ही नहीं पड़ी शायद। पर लगता है कि ग्रैनी को पता चल चुका है कि गुल्ली उसके घर में तबाही मचा रहा है, क्योंकि अभी तो 2 मिनट पहले वो गुल्ली को पूरे घर में ढूंढ रही थी। वो लगता है कि ग्रैनी गुल्ली को ढूंढती ढूंढती ऊपर जा रही है। वो गुल्ली को हर जगह ढूंढेगी। ग्रैनी कोने से गुल्ली को देख लेती है और वो वहाँ से नीचे जाने लगती है। ग्रैनी गुल्ली के पास आती, वो उसे रोकता है और फिर गुल्ली का एक बार ग्रैनी के ऊपर पड़ जाता है। ग्रैनी उड़ती हुई जाती है और बार बार गुल्ली उसके ऊपर वार करता रहता है ताकि ग्रैनी प्रॉपरली नीचे गिर जाए, क्योंकि ग्रैनी बहुत मोटी। आखिरकार गुल्ली ग्रैनी को नीचे गिरा ही लेता है। अब गुल्ली फाइनली गैराज में जाके देख सकता है कि ग्रैनी क्यों गई थी गैराज में। गुल्ली डरता डरता आगे जाता है और गैराज की तरफ मुड़ता है क्योंकि उसने ग्रैनी को टपका लिया। फिर भी अभी अभी ग्रैनी उठ के आएगी पीछे, इससे पहले कि गुल्ली अंदर जाता। गुल्ली गैराज में गया पर उसको कुछ नजर ही नहीं आया। तभी उसको अपने पीछे से कोई हलचल महसूस हुई। आवाजें गुल्ली को तंग कर रही। तभी गुल्ली के सामने बुल्ली आ जाता है जो उसका पूरा मूड खराब ठीक कर देता है। मिस्टर बुल्ली साहब हंसते हंसते बाहर निकलते हैं और फिर गुल्ली की तरफ वेव करते हैं। लगता है कि गुल्ली की तरफ वेव करना ही बुल्ली भूल गया है। तभी बुल्ली की वेव से गुल्ली भी खुश हो जाता है। बुल्ली को देखकर गुल्ली का खराब मूड ठीक हो जाता है और वो कहता है कि शॉन कहाँ पे है बुल्ली? ग्रैनी ने अपने घर में हमें बंद कर लिया। पता होता कि ट्रिक और ट्रीटिंग करते ना हम। मैं घर के अंदर बंद हुआ था तो मुझे इतना याद है कि ज़मीन गोल गोल घूमी थी और उसके बाद मेरे सामने ग्रैनी आ गई और उसने मुझे ला के बंद कर दिया, पर मैं फाइनली यहाँ से छुड़ चुका हूँ। हमें शॉन को लेकर दरवाज़ा तुम तोड़ नहीं पाएंगे। गैराज का दरवाज़ा खोल कर निकल लेते ना बुल्ली, इतनी बड़ी चीज़ क्या है। वैसे ही मेरे ऊपर आ रहा है कि मेरे फ़ोन की भी बैटरी 14% रह गई है। सॉरी शॉन के टैब की। बुल्ली ये बात सुनकर हैरान हो जाता है कि शॉन के पास टैब कैसे आ गया ग्रैनी के घर में। शॉन तो इतनी बार कुट खा चुका है, पर बुल्ली को शायद पता नहीं कि शॉन को ग्रैनी ने कहाँ रखा है, क्योंकि ग्रैनी गैराज में सिर्फ बुल्ली के लिए आई थी शायद। बुल्ली कहता है कि ये बटन गैरेज के दरवाजे को खोलने का है गुल्ली। हम दरवाज़ा खोलेंगे, शॉन को ढूंढेंगे और यहाँ से सिंपली निकल जाएंगे। गैरेज के दरवाजे पे कोई लॉक्स भी नहीं लगे हुए गुल्ली को। मैं तुम्हें खुद चल के दिखा देता हूँ। ये देखो, गैरेज के दरवाजे पे कोई लॉक्स भी नहीं है गुल्ली। इधर हम इसको पकड़ते हैं और यहाँ से निकल लेते हैं। वैसे ही शॉन को तुम ले आना, मैं बाहर गाड़ी निकालता हूँ और वेट करते हैं। ट्रिक और ट्रीटिंग की तो गाड़ी हमारे पास ही होगी। गुल्ली को भी बात ठीक लगी और उसने कहा तुम गैरेज का दरवाज़ा यहाँ से खोलता हूँ ना मैं, ग्रैनी बाहर भी नहीं आएगी और हम आराम से निकल लेंगे बुल्ली। किसी टेंशन की बात नहीं है। वैसे ही मुझे किसी के कदमों की आवाज़ें आ रही हैं, हमें पहले छुप के देखना चाहिए कि ग्रैनी है भी यहाँ पे कि नहीं। पता चला दोनों डंडोरे पीट के शॉन के पास चले गए। ये कहते हुए गुल्ली अपना काम करने के लिए निकल लेता है। वो गुल्ली के लिए गैरेज का दरवाज़ा भी खोलता नहीं है, पर एक चीज़ जो गुल्ली देखता है वो शॉकिंग ये थी कि ग्रैनी वहाँ से गायब हो चुकी थी। गुल्ली दरवाजे मेन डोर के पास आके बाहर की दुनिया देखने की कोशिश करता है। बाहर 2 गाड़ियाँ खड़ी थी और एक बंदा हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर वो हमें देख नहीं सकता। पर गुल्ली हैरान है कि ग्रैनी की बॉडी कहाँ चली गई। इसका मतलब है कि ग्रैनी उठ चुकी है और वो इन दोनों को कहीं किसी भी समय मार सकती है। गुल्ली वॉशरूम में छुप जाता है जाके। ग्रैनी तो नीचे आ चुकी है और वो गुल्ली और बुल्ली को ढूंढ रही है, पर अभी तक शॉन का एक भी गुल्ली और बुल्ली को पता नहीं मिला है। बुल्ली कैसे गैरेज खोलेगा अगर गैरेज खुल पाया, क्योंकि ग्रैनी इतनी डोरी है कि उसने गैरेज को खुला छोड़ा हुआ है और गुल्ली और बुल्ली यहाँ से आसानी से निकल सकते हैं गैरेज से एस्केप करके, अगर उनके पास उनकी अभी भी गाड़ी हो।
अच्छा, ग्रैनी ने शॉन को इस चीज में छुपा के रखा हुआ है और वो इसके पास गार्डिंग कर रही है ताकि कोई आ ना जाए। गुल्ली जैसे ही बाथरूम में निकल के आया वो फौरन ऊपर जाने लगा क्योंकि ग्रैनी ऊपर ही गई थी। गुल्ली का मूड तो ठीक था अंटिल उसका सामना ग्रैनी से हो जाता है और उसका नॉर्मल मूड बिल्कुल ख़राब हो जाता है। गुल्ली को गुस्सा आ जाता है ग्रैनी को देखकर और वो उसको लास्ट वार्निंग देता है कि वो यहाँ मेरी नज़रों के सामने से हट जाए और उससे पूछता है कि शॉन को कहाँ छुपाया है, वरना मुझे जानती हो ना। उसकी हेवली ब्रीथिंग सुनकर ग्रैनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो कोई जवाब नहीं देती। अब गुल्ली का टर्निंग पॉइंट आ चुका था। ग्रैनी गुल्ली को बहुत गुस्से से देख रही थी और वो तैयार हो जाती है अपने बैट से गुल्ली पे हमला करने के लिए। अब की बार तो ग्रैनी हमला करती है और बहुत तेज़ करती है पर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। छोटे से हमले की वजह से गुल्ली ग्रैनी के साथ वही हरकत करता है जो उसको करनी चाहिए थी। वो ग्रैनी को उछाल के रख देता है और फिर ग्रैनी दूर वाली खिड़की पे इतना जोर की लगी कि दूर वाली खिड़की की पर्दे हट गए और खिड़की पूरी टूट गई और वहीं पे ग्रैनी पड़ी हुई थी बस। अब गुल्ली को शॉन को लेके भागना होगा। एट अ टर्निंग पॉइंट शॉन कैबिन से बाहर आकर गुल्ली की प्राउडनेस देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और खुशी से उसको देखने लगता है कि उसने ग्रैनी को यहाँ से नीचे गिरा, उसने ग्रैनी को गिराया है और फाइनली ग्रैनी इनको तंग करने के लायक नहीं रहेगी। शॉन की आखिरी वर्ड्स भी यही होंगे कि गुल्ली आई एम प्राउड ऑफ यू। लगता है कि बुल्ली शॉन से फिर से नफरत करने लग गया है